Hi everyone, let us start our today's topic and that is parts of speech. Parts of speech, definition, 8 types and examples. In the English language, every word is called a part of speech. इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स आते हैं, जितने भी अल्फाज हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. द रोल अ वर्ड प्लेज इन अ सेंटेंस डिनोट्स व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज बिलोंग्स टू. जो भी हमारे पास एक वर्ड अपना रोल प्ले कर रहा होता है, एक किरदार अदा कर रहा होता है फ़िक्रे में, जो भी चीज़ वो कर रहा होता है फ़िक्रे में, उसके लिहाज से हम उसको कहते हैं कि ये वाला पार्ट ऑफ स्पीच है. Explore the definition of parts of speech, the different parts of speech and examples in this article, table of contents. What is a part of speech? Parts of speech definition, different parts of speech with example, sentences examples for the 8 parts of speech. Let us discuss more about that what is a part of speech. Part of speech are among the first grammar topics we learn when we are in a school or when we start our English language learning process. जब भी हम इंग्लिश को सीखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें जो ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक करना पड़ता है और हमें उसके बारे में अपना कंसेप्ट क्लियर करना है वो होते हैं जी पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन बी डिफाइंड एज वर्ड्स दैट परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन अ सेंटेंस. ऐसे अल्फाज जो अपना एक रोल देते हैं किसी भी फिक्रे में उसको हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच. सम पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन परफॉर्म द functions of other parts of speech too. Sometimes it happens कि ये होता है एक ही सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो कभी कभी एज अ दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच भी वर्क कर रहा होता है. इसके अगर मजीद हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द एक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी कि वन ऑफ द क्लासेस इनटू व्हिच वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ग्रामर सच एज नाउन वर्ब एडजेक्टिव्स कि उनकी ग्रामेटिकल जो रोल है उसके लिहाज से उनको हम डिवाइड करते हैं इनटू नाउन्स वर्ब्स और एडजेक्टिव्स. द कैम्ब्रिज डिक्शनरी आल्सो गिव्स अ सिमिलर डेफिनेशन. वन ऑफ the grammatical groups in which words are divided such as noun, verb and adjectives. हम इसको ये कह सकते हैं कि इनको इनके फॉर्म के लिहाज से कि कौन सा काम इनकी परफॉर्मेंस इनके एक्शन के लिहाज से ये फिक्रे में कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, कौन सा किरदार अदा कर रहे हैं, उसके लिहाज से हम इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच विद एग्जाम्पल्स. Parts of speech includes noun, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, prepositions, conjunctions, and interjections. 8 parts of speech definitions and examples. Noun are words that are used to name people, places, animals, ideas, and things. ऐसे noun हमारे पास words होते हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं किसी भी चीज़ को नाम देने में. जैसे एक चीज़ है उसका जो नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं? नाउन. नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज, कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स. ये इनकी मेन कैटेगरीज हैं, मेन टाइप्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए. कॉमन नाउन्स आर जेनेरिक लाइक बेल, कार, स्टिक, इटिस. मतलब जो जनरल आम सी चीज़ें होती हैं उनको हम लेके आते हैं कॉमन नाउन्स में. एंड प्रॉपर नाउन्स आर मोर स्पेसिफिक लाइक चार्ल्स, द वाइट हाउस, द सन एंड इटिस. एक स्पेसिफिक चीज़ का जो नेम होता है, कॉमनली अगर हम आम तौर पर किसी भी चीज़ की बात करते हैं, ज़्यादातर चीज़ की हम जब जैसे हम कह रहे हैं औरत, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कॉमन नाउन है. लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक औरत की बात कर लें, कोई भी हमारे पास जो फेमस लेडी हो या कोई भी, तो उसको हम क्या कहेंगे कि शी इज अ प्रॉपर नाउन. उसका जो नेम है दैट वुड बी प्रॉपर नाउन. एग्जांपल्स ऑफ नाउन्स यूज्ड इन अ सेंटेंस. शी बाउट अ पेयर ऑफ शूज. ठीक है, तो ये जो पेयर ऑफ शूज है ये एक चीज़ को नाम दिया गया है, जूतों को. तो ये जो आप पेयर ऑफ शूज है ये हमारे पास एक क्या है? ये हमारे पास नाउन है. देन आई हैव अ पेट. अब जो पेट है किसी एनिमल को कहा जाता है जो आपका घर में पालतू होता है, जिसको आप पालते हैं, तो उसको पेट कहा गया है. तो पेट इज़ अ नाउन. इज दिस योर बुक? ये आपकी किताब है. तो जो बुक है ये हमारे पास क्या है? नाउन है, क्योंकि बुक किसी चीज़ का नेम है. मैनी पीपल हैव अ फेयर ऑफ डार्कनेस. अब ये जो फेयर है और ये जो डार्कनेस है, जो अंधेरा होता है और ये जो डर होता है हमें फेयर होता है, तो ये हमारे पास क्या है? ये किसी चीज़ का नाम है. इस वजह से इनको क्या कहते हैं कि दीज आर नाउन. ये हमारे पास आगे फर्दर अगर हम क्लासीफाई करें तो इनको अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी कहा जाता है, ऐसी चीज़ों को जिनको हम जस्ट फील कर सकते हैं, उनको टच नहीं कर सकते. ही इज़ माई ब्रदर. वो मेरा भाई है. तो जो ब्रदर है ये हमारे पास क्या है? किसी चीज़ का नेम है. किसी इंसान को हमने कहा है कि वो मेरा ब्रदर है, तो ये हमारे पास क्या है? नाउन है. देन दिस इज माई स्कूल. स्कूल हमारे पास नाउन है. आल्सो एक्सप्लोर सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स. प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट अ नाउन इन अ सेंटेंस. अब हम हर दफ़ा किसी बंदे का नेम लेके नहीं उसके बारे में बात कर सकते कि आमना इस आमना वो आमना ये. ठीक है, तो हमने क्या करना है कि वी हैव टू यूज़ प्रोनाउंस जो हम नाउन की जगह पे यूज़ कर रहे होते हैं. पहले हमने क्या देखा है कि नाउन नेम होता है किसी भी चीज़
चीज़ का। अब हर दफ़ा हम किसी चीज़ का नेम जो है वो लेके बात नहीं कर सकते, समटाइम्स वी हैव टू यूज एन अदर वर्ड जो उसकी जगह रिप्लेस करके हम यूज कर सकते हैं, दैट इज प्रोनाउन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, सम ऑफ देम आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, possessive pronouns, relative pronouns and indefinite pronouns. I, he, she, it, them, his, yours, anyone, nobody, who, etc. are some of the pronouns. Examples of pronouns used in a sentence. I reached home at 6 in the evening. So first person singular pronoun है ये I, और I हमारे पास एक क्या है, pronoun है. Did someone see the red bag on the counter? Someone है यहाँ पे, वो क्या है, that is pronoun. Is this the boy who won the first prize? अब जो who है वो क्या है, क्योंकि ये एक बॉय को रेफर कर रहा है, कि वो लड़के की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये उसका क्या हुआ, pronoun हुआ. That is my mom. ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है, जब एक चीज़ आपकी होती है और उसको आप कहते हो कि माई या माइन, यूर और योर्स, तो यहाँ पे जो माई है ये क्या है, दैट इज़ अ प्रोनाउन. आई हर्ट माई सेल्फ यस्टरडे व्हेन वी वर प्लेइंग द क्रिकेट. अब ये जो माई सेल्फ है दैट इज़ अ प्रोनाउन. वर्ब्स आर वर्ड्स दैट डिनोट एन एक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द नाउन और द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. जो नाउन होता है फिक्रे में, जो सब्जेक्ट होता है, जो काम करने वाला होता है, वो हमारे पास जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है किसी भी फिक्रे में, जो काम हो रहा होता है, जो भी काम को, जो भी एक्शन हो रहा है इन अ सेंटेंस, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब. दे आर आल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ब्स. सम एग्जांपल्स ऑफ वर्ब्स आर रीड, sit, run, pick, garnish, come, pitch, etc. Examples of verbs used in sentences. She plays cricket every day. तो एक्शन क्या हो रहा है, प्ले किया जा रहा है, so plays is a verb. Darshana and Arul are going to the movies. अब ये जो आर गोइंग है ये हमारे पास क्या हो रहा है, काम जा रहे हैं, तो आर गोइंग हमारे पास क्या है, गोइंग मेनली हमारे पास क्या है, वर्ब है. माई फ्रेंड्स विजिटेड मी लास्ट वीक. तो क्या एक्शन हुआ, विजिट किया गया, सो विजिटेड इज अ वर्ब. डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट. अब ये जो डिड है ये हमारे पास क्या है, दैट इज अ वर्ब, के काम क्या हुआ, डिड. ठीक है, डिड का मतलब क्या होता है, करना, जो काम किया गया था, तो उसको हम कहते हैं वर्ब. माई नेम इज मीनाक्षी किशोर. ठीक है, अब ये जो हमारे पास इज है ये वैसे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है. ये फर्दर आप जब हम वर्ब्स की टाइप्स करेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा. एडवर्ब्स आर वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स यूज्ड इन अ सेंटेंस. अब ये जो एडवर्ब्स हैं ये भी अल्फाज होते हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं वर्ब्स के बारे में, कि जो एक्शन किया गया वो कैसे किया गया उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको हम कहते हैं एडवर्ब्स. और समटाइम ये हमें एडजेक्टिव्स, जो कोई भी खूबी होती है उसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन देते हैं कि खूबी कम है या ज़्यादा है. इस तरह करके ये हमें मजीद एडजेक्टिव्स और वर्ब्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब्स. देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, नेमली adverbs of manner, adverbs of degree, adverbs of frequency, adverbs of time and adverbs of place. Some examples of adverbs are today, quickly, randomly, early, 10 a.m. etc. Examples of adverbs used in sentences. Did you come here to buy an umbrella? इसमें जो here है यहाँ पे आए, तो ये हमारे पास क्या है, that is adverb. I didn't go to school yesterday as I was sick. Yesterday is a adverb. Savio reads the newspaper every day. तो every day हमारे पास क्या है, that is adverb. Can you please come quickly? Quickly यहाँ पे adverb है. Tony was so sleepy that he could hardly keep his eyes open during the meeting. तो ये हमारे पास hardly इसमें क्या है, adverb है. Then next part of speech है adjectives. Adjectives are words that are used to describe or provide more information about the noun or the subject in a sentence. ये हमारे पास एडजेक्टिव्स हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, ज़्यादा मालूमात देते हैं, किसके बारे में, नाउन के बारे में. याद रखिएगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. जो हमारे पास एडवर्ब्स होते हैं दे गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन. याद रखिएगा कि एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स में एक मेजर डिफरेंस होता है. जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारे सब्जेक्ट या हमारे नाउन के बारे में, काम करने वाले के बारे में. और जो हमारे पास एडवर्ब्स होते हैं वो हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं जो काम किया गया वर्ब के बारे में, और समटाइम इसी एडजेक्टिव के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं. और जो एडजेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारे नाउन के बारे में या फिर सब्जेक्ट के बारे में जो फिक्रे में काम कर रहा होता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स इंक्लूड गुड, ugly, quick, beautiful, late, etc. Examples of adjectives used in sentences. The place we visited yesterday was serene. Serene का मतलब होता है something that is peaceful. तो वो अब हमारे पास क्या है, ये हमें place के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि place यहाँ पे हमारा एज अ नाउन है, तो उसके बारे में ये serene जो है वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी गई है, that is adjective. Did you see how big the dog was?
जो बीक है दैट इज एडजेक्टिव. द वेदर इज प्लेजेंट टुडे. प्लेजेंट का मतलब होता है बड़ा खुशगवार और बहुत ही ज़्यादा अच्छा. द वेदर इज प्लेजेंट टुडे. प्लेजेंट का मतलब होता है समथिंग जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे, खुशगवार होती है, तो दैट इज एडजेक्टिव. द रेड ड्रेस यू वोर ऑन योर बर्थडे वाज लवली. ये जो रेड है ये क्या है, एडजेक्टिव है. माई ब्रदर हैड ओनली वन चपाती फॉर ब्रेकफास्ट. वन जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव है. प्रपोजिशंस. प्रपोजिशंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू लिंक वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू अनदर. अब जो प्रपोजिशंस है ये भी इस तरह के अल्फाज होते हैं जो फ़िक्रों को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए, अल्फाजों को जोड़ने के लिए या फिर फ़िक्रों को आपस में जोड़ने के लिए प्रपोजिशंस का इस्तेमाल किया जाता है. प्रपोजिशंस शो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. ये हमें बताते हैं जो सेंटेंस है उसमें हमारे पास सब्जेक्ट कहाँ पे है और ऑब्जेक्ट क्या है, उनकी एक स्पेसिफिक प्लेस, जगह, पोजीशन बताते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ प्रपोजिशंस आर इन, आउट, बिसाइड्स, इन फ्रंट ऑफ, बिलो, ऑपोजिट, टीसी. कि जो हमारा नाउन है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, ऊपर है, नीचे है, ऑपोजिट है, साथ है, दूर है, शुरू में है, आखिर में है, इस तरह की चीज़ें. एग्जाम्पल्स ऑफ प्रपोजिशंस यूज्ड इन सेंटेंसेस. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ लाइन्स ऑन द पेपर सो दैट दे कुड राइट इन स्ट्रेट लाइन्स. अब इसमें जो इन एंड ऑन है, दीज आर प्रपोजिशंस. द चाइल्ड हिड हिज बर्थडे प्रेजेंट अंडर हिज बेड. अब जो अंडर है दैट इज प्रपोजिशन. मॉम आस्क्ड मी टू गो टू द स्टोर नियर माई स्कूल. नियर जो है यहाँ पे प्रपोजिशन है. द थीव्स जम्प्ड ओवर द वॉल एंड एस्केप्ड बिफोर वी कुड रीच होम. ओवर हमारे पास क्या है, प्रपोजिशन है. देन आर कंजक्शंस. Conjunctions are part of speech. This is used to connect two different parts of sentences, phrases and clauses. Phrases and clauses होती है वो भी sentence की further types होती है. फिक्रों को आपस में जोड़ने के लिए conjunctions का use किया जाता है. Some examples of conjunctions are and, or, far, yet, although, because, not only, etc. Examples of conjunctions used in sentences. Meera and Jasmine had come to my birthday party. अब ये जो हमारे पास and यहाँ पे use किया गया है that is conjunction. Jane didn't go to work as she was sick. As is a conjunction. Unless you work hard, you can't score good marks. Unless यहाँ पे conjunction है. I have not finished my project yet. I went out with my friends. Yet हमारे पास क्या है, conjunction. Then there are interjections. Interjections are words that are used to convey strong emotions or feelings. Some examples of interjections are oh, wow, alas. It is always followed by an exclamation mark. हमारी emotions को show करने के लिए interjections को use किया जाता है. Examples of interjection used in sentences. जब भी हम इंटरजेक्शन लिख रहे होते हैं तो हमने साथ एक्सक्लेमेशन मार्क क्लास में लगाना होता है. वाओ, व्हाट अ वंडरफुल वर्क ऑफ आर्ट. वाओ इज अ इंटरजेक्शन. Alas, that is really sad. Alas is an interjection. EP, we won the match. So EP is a interjection. Sentence examples for the 8 parts of speech. Again, noun. Tom lives in New York. New York is a noun. Pronoun. Did she find the book she was looking for? She is a pronoun here. Verb. I reached home. Reached is a verb. Adverb. The tea is too hot. Too is adverb. Adjective. The movie was amazing. Amazing is an adjective. Preposition. The candle was kept under the table. Under is a preposition. Conjunction. I was at home all day, but I'm feeling very tired. But is conjunction. Interjection. Oh, I forget to turn off the stove. Oh is a interjection.